हरीश राणा का मामला अब सिर्फ इच्छा मृत्यु तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इंसानियत की एक मिसाल बनता जा रहा है। गाजियाबाद के हरीश राणा, जो पिछले 13 सालों से कोमा में थे और एम्स में इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, अब उनके परिवार ने एक बड़ा फैसला लिया है, अंगदान का संकल्प। जी हां, एम्स की मेडिकल टीम इस समय उनके शरीर के अंगों की गहन जांच कर रही है, ताकि ये तय किया जा सके कि कौन कौन से अंग ट्रांसप्लांट के लिए उपयोगी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम सवाल तो यही है कि क्या इच्छा मृत्यु के दौरान अंगदान संभव है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके लिए शरीर के अंगों का स्वस्थ होना और सही वक्त पर मेडिकल प्रक्रिया का पालन करना बेहद ज़रूरी होता है। बताया तो ये भी जा रहा है कि अगर सब कुछ सही रहता है तो हरीश राणा के अंग कई लोगों को नई जिंदगी दे सकते हैं, क्योंकि एक डोनर एक साथ 8 लोगों तक उनकी जान बचा सकता है। लेकिन इन सब के बीच उन अंगों का काम करना भी बेहद ज़रूरी है। अब एम्स में इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया भी लगातार जारी है, जहां पर धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम हरीश का हटाया जा रहा है। उन्हें पैलिएटिव केयर दी जा रही है ताकि उन्हें कोई दर्द ना हो। यानी कि एक तरफ जिंदगी से विदाई की तैयारी और दूसरी तरफ कई नई जिंदगियों की शुरुआत की उम्मीद। गाजियाबाद के हरीश राणा, जो साल 2013 में एक हादसे के बाद ऐसी हालत में चले गए जहां पर वो ना बोल सकते थे, ना समझ सकते थे। डॉक्टर इसे परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं, यानी कि शरीर जिंदा है लेकिन जिंदगी जैसे थम चुकी हो। 13 साल तक उनका परिवार उम्मीद और दर्द के बीच झूलता रहा। इलाज के लिए सब कुछ लगा दिया, लेकिन जब कोई सुधार नहीं हुआ तो उनके पिता ने एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला किया, अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग। ये मामला कोर्ट तक पहुंचा और 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। पहली बार किसी व्यक्ति को भारत में पैसिव यूथेनेशिया यानी कि सम्मान के साथ मरने का अधिकार दिया गया। अब ये पूरी प्रक्रिया एम्स में चल रही है। हरीश राणा को दिल्ली एम्स के पैलिएटिव केयर यूनिट में रखा गया है, जहां पर इलाज नहीं बल्कि कंफर्ट केयर दी जाती है, ताकि मरीज को कोई दर्द ना हो। इच्छा मृत्यु का मतलब यहाँ तुरंत मौत नहीं, बल्कि धीरे धीरे शरीर को मिलने वाले सभी मेडिकल सपोर्ट सिस्टम को हटाया जाना है, जैसे कि फीडिंग ट्यूब, पानी और अन्य लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स। डॉक्टर के मुताबिक ये प्रक्रिया 15 से 30 दिन तक चल सकती है और इस दौरान मरीज को दर्द से बचाने के लिए खास दवाइयाँ दी जाती हैं। लेकिन इस कहानी में अब एक नया और बेहद इंसानियत भरा मोड़ आ गया है। हरीश राणा का परिवार, जो खुद 13 साल से दर्द झेल रहा है, उसने एक ऐसा फैसला लिया है जो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन सकता है, अंगदान का संकल्प। देखिए, परिवार ने ये कहा है कि अगर हरीश के शरीर का कोई भी अंग काम कर रहा है तो उसे दान कर दिया जाए, ताकि किसी और को जिंदगी मिल सके। अब एम्स की जो मेडिकल टीम है, हरीश राणा के शरीर के अंगों की जांच कर रही है, ताकि ये तय किया जा सके कि कौन कौन से अंग ट्रांसप्लांट के लिए उपयोगी हैं। ये प्रक्रिया आसान नहीं होती है, क्योंकि अंगदान के लिए ज़रूरी है कि अंग पूरी तरह से स्वस्थ हों, काम करने लायक हों और सही समय पर मेडिकल प्रक्रिया पूरी की जाए। एक आंकड़ा ये बताता है कि एक डोनर अपने अंगों से 8 लोगों तक की जान बचा सकता है। यानी कि सोचिए, एक तरफ एक जिंदगी खत्म होने की ओर और दूसरी तरफ कई जिंदगियों की शुरुआत हो सकती है। इस बीच सबसे भावुक पल वो रहा जब परिवार ने हरीश को विदाई दी। माता पिता की आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही बात कि अब और दर्द नहीं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जिंदगी सिर्फ दर्द बन जाए तो इंसान को गरिमा के साथ विदा लेने का हक है, और दूसरी तरफ उनका परिवार ये दिखा रहा है कि जिंदगी खत्म होने के बाद भी इंसान किसी और की जिंदगी बन सकता है। आज पूरा देश इस केस को देख रहा है। कानून, मेडिकल साइंस और इंसानियत तीनों एक साथ खड़े हैं, और हरीश राणा शायद चुप हैं, लेकिन उनकी कहानी बहुत कुछ कह रही है।